आपने एक योजना बनाई सीएम राइस स्कूल, आप जैसे गए नाम पलट दिया गया। सीएम राइस स्कूल के बजाय सांदीपनी स्कूल के नाम पर उसको प्रदेश भर में जाने जाएंगे। पुरानी जो वचनबद्धताएं हैं वो नहीं बदलनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल वेल सेट पॉइंट है कि आपको जब उन्होंने बनाया तो जहां भेजा और आज भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन सर सवाल ये आता है कि मध्य प्रदेश में आप चले गए, आप बहुत सारी योजनाएं चला रहे थे। अब मसला क्या हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश की आवाम अपने मामा को 4 बार मुख्यमंत्री बना चुकी थी और इस बार भी भारी भरकम वोट दिया। जब बीजेपी कई स्टेट्स में हार रही थी, आपकी अगुवाई में जीत रहे थे वो, और बंपर जीते। लोकसभा में सारी सीट जा रही है, विधानसभा आप अच्छा कर रहे हो। अब योजनाएं पलटती जा रही हैं। आपने एक योजना बनाई सीएम राइस स्कूल, आप जैसे गए नाम पलट दिया गया। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आया वो था 9300 जन सेवा मित्रों की भर्ती का, उससे बदल दिया गया। शिक्षकों को लेकर आपने ऐलान किया था। अब नीति व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शिवराज जी के साथ शिवराज जी की जो सोच थी उसे भी मध्य प्रदेश में बदल दिया जा रहा है। मैं मानता हूं कि मोहन यादव जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और मेरा अपना विश्वास है कि जिस भाव से योजनाएं हमने लागू की थी उनको बढ़ाने का वो काम कर रहे करेंगे, क्योंकि उन्हीं ने ये घोषणा की कि लाडली बहना दिवाली के दूज से, भाई दूज के दिन से 1250 रुपया के बजाय उनको 1500 रुपया मिलेगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था। ये बात सच है कि हम उसको 3000 रुपये तक ले जाएंगे। मैं ये भी मानता हूं कि जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री के नाते मैंने की, क्योंकि जब कोई घोषणा करता है तो व्यक्ति नहीं करता, मुख्यमंत्री अगर रहता है तो मुख्यमंत्री करता है, और मुख्यमंत्री जो करता है उसमें निरंतरता रहनी चाहिए। नई योजनाएं बन सकती है, हाँ, उनका स्वरूप बेहतर किया जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में आज जो चीज प्रासंगिक है हो सकता है कल उतनी प्रासंगिक ना रहे, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़े। तो वो परिवर्तन करना नए मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन पुरानी जो वचनबद्धताएं हैं वो नहीं बदलनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। और मेरा अपना विश्वास है कि मोहन जी एक के बाद एक चीजें पूरी करते चले जा रहे हैं, आगे भी पूरी करेंगे। जैसे ठीक है, ये जो उन्होंने सीएम राइस स्कूल का नाम दिया कि चलो संस्कृत जोड़ते, वो ठीक है, उनका एक तर्क है उसमें। लेकिन 2 सवाल सबसे ज़्यादा मेरे पास आए थे और मैं चाहता हूँ इसको आप एड्रेस करें। एक 9300 जनसेवा मित्र और एक शिक्षकों का जो परमानेंट करने की बात कही गई थी, और क्योंकि आपके बहुत सारे ट्वीट्स भी हैं और वो आपके लोग हैं, तो मुझे लगता है अगर आप भी अपील करेंगे तो शायद उनका काम बन जाए और वो भी खुश रहे, आपकी जनता। लोग सब अपने हैं जी, मैं तो हर एक को अपना मानता हूँ और हर एक को कलेजे से लगाता हूँ, गले से लगाता हूँ। मेरा अपना विश्वास है कि जितने कमिटमेंट मैंने किए थे मुख्यमंत्री के नाते उनको मोहन जी निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास भी है। और ये ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी चर्चा होती भी है, मैं चर्चा करूँगा भी। ठीक बात है। हमने आपके बारे में सर एक बात पढ़ी कि जब आप 12-13 साल के थे तो आपने एक आंदोलन किया था, चाचा जी डंडा लेकर आ गए थे, किसानों का था। हालांकि आप संपन्न परिवार से थे और अब आप कृषि मंत्री हैं। ये बात सच है कि गांव में मैंने मजदूरों के साथ, मजदूरों में भी बच्चे होते थे, तो बाल मजदूरी का वैसा कानून या तो था नहीं, मुझे पता नहीं, या लागू नहीं होता था, कोई लागू नहीं करता था। एक होता था हरवाहा जो हल चलाने का काम करता था, और एक होता था चरवाहा जो बैल गाय को चराने का काम करता था। हमारे यहाँ भी हरवाहा और चरवाहा थे। एक दिन हमारा चरवाहा था छोटा, नाम उसको कहते थे, छोटा कहते थे, छोटा, वैसे बुद्धू बुद्धू भी कहते थे उसको। वो थोड़ी देर से आया, सर्दी के दिन थे और उस समय के बच्चों की गाल में एक तरह से दरारें आ जाती थी, सर्दी में खून चूने लगता था जब घोर सर्दी पड़ती थी। तो वो देर से आया तो उसको बहुत डांटा, तो मेरे मन में बहुत तकलीफ हुई कि इसको हमें कह रहे हैं कि रजाई से उठो मत, अभी बहुत सर्दी है, घर परिवार पे, घर परिवार में, और इसको डांटा जा रहा है। तो वो मन को लगा कि ठीक नहीं है, और तब से ये भाव था कि मजदूरों के साथ थोड़ा न्याय होना चाहिए। आपका परिवार कैसा था सर? मेरा मध्यम वर्गीय खेती बाड़ी वाला परिवार। अब खेती बाड़ी होती थी बैलों से, हल चलते थे, उस समय ट्रैक्टर नहीं था। जब मेरे बचपन में परिवार के लोग चलाते थे या मजदूर आके चलाते थे? मजदूर आके चलाते थे। ठीक ठाक संपन्न थे मतलब आप? हाँ, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार जैसा होता है, ठीक ठाक संपन्न थे। तो
फिर मन में लगा, और उनको मिलता था 2.5 पाई मजदूरी। 2.5 पाई का मतलब बर्तन होता था, तौलते नहीं थे, नापते थे, 1, 2 और आधी, 2.5 पाई दिन भर की। मुझे लगा कि ये बहुत कम है और ये काम भी इनसे कर। तब मैं 7वीं में पढ़ता था और भोपाल पढ़ने लगा था, 4थी पास करके, क्योंकि हर किसान परिवार की इच्छा रहती है कि बच्चा पढ़ के कोई अच्छी नौकरी करे, अच्छी सर्विस में जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मुझे भी मेरे पिताजी ने भोपाल भेज दिया, लेकिन मेरी चेतना थोड़ी सी बचपन से जागृत विकसित थी और अध्यात्म मेरा बेस था, तो मैं लगातार सोचता रहता था कुछ अच्छा करना चाहिए। कहानी उसकी कई है, मुझे लगता है जैसे भगवान की गोद में बैठना चाहिए, जैसे ध्रुव बैठे थे भगवान की गोद में। जब उनके पिताजी ने उनको एक बार उतार दिया था, तब माँ ने कहा कि पिता की गोद से भी बड़ी भगवान की गोद होती है। लेकिन ये भी था कि लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, तो मुझे लगता कि ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने एक दिन अपने मंदिर पे, गांव में मंदिर होता था पहले, मजदूरों को बुलाने की कोशिश की। तो ज़्यादा तो नहीं आया क्योंकि मेरी उम्र कम थी, लेकिन कुछ ने कहा कि बुला रहा है भैया तो चलो। तो मैंने कहा कि भाई मजदूरी कम मिलती है, 2.5 पाई नहीं 5 पाई कम से कम मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम गाँव की भाषा में कहा हम क्या कर सकें, कैसे हो सके जो। तो हम कहा अरे काम बंद कर दो, काम कौन से करवाएंगे, फसल कटवाना तो तुमसे कटवाएंगे, बाकी काम करवाना तो तुमसे कटवाएंगे, ज़मीन जुतवाना तो तुमसे जुतवाएंगे। तो बोले इससे बढ़ जाएगी, अपनी भाषा में कहा कि जहाँ से बढ़ जाएगा मजदूरी। मैंने कहा अरे अपन आंदोलन करेंगे। तो कुछ ने तो माना कि अरे ऐसे ही है, कुछ को ज़रा सीरियस लगा, तो उनका ठीक है करना क्या है, उनका अपन जुलूस निकालेंगे। गांव में बिजली नहीं थी उस समय, गैस बत्ती हुआ करती थी, पेट्रोमैक्स। एक गैस बत्ती का जुगाड़ किया, उसमें मेंटल बांध के हवा भरी, जलाया, और एक मजदूर ने सिर पर रखा और हम नारा लगाते हुए हमारे घर की तरफ मंदिर से बढ़े, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और जैसे ही हमारे दरवाजे के पास घर के पहुंचे तो चाचा जी हमारे, अब उनका स्वर्गवास हो गया, लाठी लेके निकले और गांव की गाली देते हुए उन्होंने कहा मैं देता हूँ 5 पाई बताओ। और लठ लेके जो आगे बढ़े तो मजदूर तो गैस बत्ती फेंक के भाग गए और मैं पकड़ा गया। तो उसके बाद मेरी सुताई हुई। क्या लाठी खाए थे? और पगे थप्पड़ मारे उनने, लाठी एक तरफ रखी क्योंकि मजदूर तो भाग गए थे। मुझ पे इतना रहम किया कि लाठी के बजाय थप्पड़ों से पीटा उनने, और मैं फिर भोपाल भेज दिया गया। तो बचपन से मन में रहता था कुछ। अब सर ये देखिए कितनी शानदार बात है कि अगर आपको हक नहीं मिला तो आप आंदोलन आपने रखा, बीजेपी, आप शायद इमरजेंसी में जेल भी गए थे। हाँ, इमरजेंसी में जल गया था। वो क्या अनुभव था आपका? अनुभव कई थे। देखिए बचपन से मैंने कहा कि मेरा वेश अध्यात्म था। तो एक बात मैं देखता था, एक बार आंदोलन चला था, ये होगी 66-65 की बात, जब मैं 6 साल का 7 साल का था। गोवध बंद करो, जनसंघ ने चलाया था, साधु संत भी बड़ी संख्या में निकले थे, और मुझे याद है दिल्ली में भी साधुओं पे गोली चल गई थी। तो मेरे मन में ये बात पैदा हो गई कि ये कांग्रेस ठीक पार्टी नहीं है, अच्छी पार्टी नहीं है, जनसंघ अच्छी है, ये मन में लगता था। तो स्वाभाविक रूप से अवचेतन मन में ही जनसंघ बैठ गई कि जनसंघ को जीतना चाहिए, जनसंघ आना चाहिए, अच्छी है, क्योंकि गोवध बंद की बात करती है। बाकी चीज़ें तो इतनी जानते नहीं थे, लेकिन धार्मिक पृष्ठभूमि होने के कारण ये लगता था। तो हमने 1972 के चुनाव में पहली बार भोपाल में पढ़ते पढ़ते बाबूलाल गौर के लिए हमने उस समय नारे वारे लगाए थे। वो नारे भी अजीब थे, इस पर बोलूँगा तो ठीक नहीं लगेंगे, तो मैं इस पर बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन बच्चे जैसे नारे लगाते हैं मस्ती में विरोधी पार्टियों के लिए। लेकिन उसके बाद में क्या अमर्यादित शब्द थे, असंसदीय शब्द थे, या कैसे ताने थे? नहीं, इस पार्टी के सब डाकू फलाना ढिमका, तो ये तो कह सकते सर, ये तो अब तो क्या कुछ कह दिया जाता है। हाँ, नहीं, मैं शालीनता की सीमा में रहता हूँ, लेकिन रहता था जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तम्बाकू, आगे का शब्द नहीं कहूँगा, फलानी पार्टी डाकू है या फलानी नेता का नाम लेके, समझ गया। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते रहते थे कि जनसंघ अच्छी पार्टी है। फिर मैं पढ़ते पढ़ते भोपाल में, क्योंकि मैं एक्टिव बहुत था, मॉडल स्कूल टीटी नगर में पढ़ता था मैं, तो मैं 75 में, इमरजेंसी के पहले 74-75 में चुनाव लड़ा प्रेसिडेंट का, और भारी वोटों से जीता मैं, स्कूल का प्रेसिडेंट बना। हर एक बच्चा वोट डालता था प्रेसिडेंट के लिए। मुझे मिले थे 1300 कुछ वोट में से, अच्छी तरह याद है 1100 कुछ वोट मुझे मिले थे, एक को 54, एक को 26 और एक को 4 मिले थे हमारे जो प्रतिद्वंदी थे। उसके बाद मेरे जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति के खिलाफ।
तो जेपी एक आशा दिखे हमको। और उसी समय जेपी उम्मीदवार के रूप में शरद यादव लड़े जबलपुर से, अगर आपको ध्यान हो तो। या तो आप बहुत छोटे होंगे, मुझसे भी छोटे होंगे। हमने कहानियां खूब पढ़ी सर, क्योंकि सारे स्टोरीज की है। और भोपाल से गोविंदपुरा सीट से लड़े बाबूलाल गौर, तो वो भी जेपी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए। हम स्कूल के प्रेसिडेंट भी थे और मन में आया कि नहीं, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पीछे चलना चाहिए। और छात्रवाद संघर्ष वाहिनी बनी, तो उसमें चूंकि मैं स्कूल का प्रेसिडेंट था तो मुझे भी शामिल कर लिया गया। तो उस समय हम गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश जैसे नारे लगाते थे और तत्कालीन सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करते थे। जेपी उस समय आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, भोपाल रेलवे स्टेशन पे उनकी स्पीच हुई थी, तो हम भी उस पूरे मूवमेंट में शामिल हो गए। फिर बाबूलाल गौर जेपी के उम्मीदवार बने। मतलब सारी पार्टियां, जनसंघ, समाजवादी पार्टी, जितनी भी धाराएं थी एंटी कांग्रेस, वो सब इकट्ठी हो गए।